आज हम लोग इन्वर्टर के सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, उसमें जो सिंपल हम लोग पल्स देते हैं वो पीडब्ल्यूएम कैसे होता है, और साइनसॉइडल पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है ना। जी। तो सबसे पहले इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम देख लीजिए सब लोग। इन्वर्टर क्या काम करता है सबको पता है। डीसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। और वो पल्सेटिंग एसी होती है, आप कह सकते हैं फिक्स, मतलब साइनसॉइडल एसी का पूरा फॉर्म नहीं होता है। उससे आगे हम लोग यहाँ पे एलसी फिल्टर लगा करके उसको एसी में मतलब कि अप्रोच एसी की ही होती है, लेकिन हमारा कुछ रिपल्स रह जाता है उसमें, कुछ हार्मोनिक्स रह जाती है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, सबको दिख रहा है ये सर्किट डायग्राम। यस सर। हमारा डीसी सोर्स है, हमने यहाँ पे 3 फेज एसी बनाने की कोशिश की। अगर ये सिंगल फेज रहेगा तो यहाँ पे केवल 2 लेग्स रहेंगे। इनका फायरिंग कैसे डिजाइन होता है कि फायरिंग के लिए आप लोग को मैंने पहले ही कैलकुलेशन के लिए बता दिया था कि अगर आपका, जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो इसको हम मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला ए फेज है, ये बी फेज है, ये सी फेज हमने डिजाइन किया हुआ है। तो ए फेज जो 0 रेफरेंस पे चलेगा, है ना। अगर ये इसको रेफरेंस मान के चल रहे तो ये 0 डिग्री पे, ये +120, ये -120, ये तो रहता है फेज जो आप 120 डिग्री अपार्ट आप लोग दिखाते हैं जो वेक्टर स्पेस में। तो उसी तरह से हमने इसका टाइमिंग का जो पल्स का था, पल्स जनरेटर के लिए एम्पलीट्यूड हम 5-10 कुछ भी ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। पीरियड जो है इसका सेकंड्स में, वो कैसे 0.02 आता है आपको पता है। अगर किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसका अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/f हो जाएगा। तो 1/50 कीजिएगा तो आपको उसका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा कि आपका जो पूरा एक साइनसोइडल का जो एक पल्स होता है पूरा कंप्लीट एक साइकिल जो होती है, उसका अगर टाइम पीरियड निकालेगा तो 0.02 सेकेंड में आएगा। अगर आप उसका रेडियन में देखेगा तो 2 पाई रेडियन में आएगा। ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कि 2 पाई रेडियन को आप इक्विवेलेंट कर रहे हैं 0.02 के, इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 0.02 सेकेंड। ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो पल्स विड्थ जी। ली है, जो भी पल्स एक्साइटेशन दे रहे हैं उसमें 20% दे रहे हैं। पहला का जो पहला फेज होगा उसमें फेज डिले 0 सेकेंड का रहेगा। ठीक है। फिर हमने बी के लिए जो पल्स जनरेट किया हुआ है फेज बी के लिए, उसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो फेज डिले आएगा वो 120 डिग्री का फेज डिले हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 360 डिग्री बराबर 0.02 सेकेंड आता है तो आप उसको कन्वर्ट करिए 120 डिग्री के लिए, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। जी सर। तो ये आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा, करके देख लीजिए। तो इसको हमने यहाँ पे फेज बी के लिए दिया। फेज सी के लिए सिमिलर रहेगा, बस वहाँ पे -120 है तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब जी आपको सर। पता है कि ये जो अपर वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव का होता है, ये नीचे का जो होता है वो निगेटिव के लिए होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 3 5 2 6 4 का सीक्वेंस होता है, ये आप लोग क्लास में बताया गया होगा। अगर आप लोगों ने इन्वर्टर का क्लास किया होगा तो जो सीक्वेंस होता है वो बताया गया होगा। इसमें जो मैंडेटरी पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी ये जो आपकी वर्टिकल आर्म होती हैं, वर्टिकल आर्म का सेम लेग का स्विच एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग जो एस की फायरिंग होती है ना, उसमें नॉट लगा करके S4 लगा देते हैं, मतलब कि इसके इसके बीच में 180 का डिफरेंस रहना चाहिए, है ना। ये पता कि नहीं पता जो रूल होता है इसका। S1 से जब अगर आप केवल मैं बात करूंगा कि अपर लेग की बात करूंगा, तो जो फेस सीक्वेंस होता है वो कितना डिग्री शिफ्ट होता है, 1 से 3, 3 से 5 में कितना डिग्री का शिफ्ट होगा। 120 डिग्री। 120 डिग्री का होता है। और जो अपर से लोअर के बीच में होता है वो, अगर हम बात करें S1 और S4 में कितना फेज डिफरेंस होगा, तो कितना बोलेंगे। सर 180 डिग्री। और इसको हम लोग नॉट गेट से लगा देते हैं ताकि कभी भी सेम इंस्टेंट पे किसी एक लेग की फायरिंग ना हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे ABC मेजरमेंट लगा दिया है 3 फेज के लिए। आपका फेज ए, फेज बी, फेज सी जा रहा है, वहाँ से आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं, और VAB और IABC जो हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम आप लोग बनाएंगे, बना लीजिए आप लोग। यस सर बनाएंगे।
हाँ, इसको बना लीजिए। उसके बाद हम लोग एसपीडब्ल्यूएम की तरफ चलते हैं। अभी जो भी आपका आएगा वो स्क्वायर वेव में आएगा, और फिर हम एसपीडब्ल्यूएम चलेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे ज़्यादा प्योर साइनसोइडल आएगा। ठीक है, अभी दोनों का रिजल्ट हम कंपेयर करेंगे कि एसपीडब्ल्यूएम किसे कहते हैं और वो कैसे ज़्यादा प्योर होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिल्टर डिजाइन करके फिल्टर लगा के तब देखते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो पहले आप इसको बना लीजिए। मैं काउंट कर दे रहा हूँ कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पे पल्स जनरेटर लगा हुआ है। पल्स जनरेटर का पैरामीटर आप लोग को मैं एक बार डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। सब कुछ सेम रहेगा, बस पहले वाले में 0 का फेज डिले, दूसरे वाले में 120 डिग्री का, और तीसरे वाले में -120 डिग्री। तो उसको आप सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आपको लॉजिक ऑपरेटर लेना है। लॉजिक ऑपरेटर लेंगे तो यहाँ से आप उसका कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नॉट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना? बाकी सब यहाँ से गो टू और फ्रॉम ब्लॉक लगा हुआ है। पावर जीवाई चाहिए, डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए आपको, डीसी वोल्टेज सोर्स, मॉसफेट चाहिएगा, उसका मेजरमेंट हटा दीजिएगा। मॉसफेट चाहिए, यहाँ से जो गो टू लगा है उसका फ्रॉम इस पर कनेक्ट कीजिएगा। 135 अपर लेग का सीक्वेंस है, जो पॉजिटिव ब्रांच होती है उसकी उसका है, निगेटिव उसका लोअर लेग का है। आपको यहाँ पे एक 3 फेज वीआई मेजरमेंट लेके चलना है। यहाँ पे मैंने डीमक्स यूज किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये डीमक्स लगा हुआ है यहाँ पे। जब आपके पास पहले से बस अवेलेबल हो, है ना, दो चीज समझिएगा, बस सेलेक्टर कहाँ लगाते हैं और डीमक्स कहाँ लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इसके पहले मैं बस सेलेक्टर लगाता था। जैसे अगर आपको याद हो कि मैंने पीवी के लिए लगाया था तो वहाँ पे बस सेलेक्टर लगाया था, जहाँ पे पहले से मेजरमेंट के लिए कुछ डेटा अवेलेबल हो। जैसे अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे मैं अगर इसका मेजरमेंट ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे जो अगर लगेगा ना, देखिए यहाँ पे बस सेलेक्टर लगेगा। मैं दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे बस सेलेक्टर लगाते हैं, कहाँ पे डीमक्स लगाते हैं। ये बस सिलेक्टर है। अगर यहाँ पे आप लगाइएगा ना, जैसे ही आप मेजरमेंट पोर्ट से बस सिलेक्टर को कनेक्ट कीजिएगा, बस सिलेक्टर पे डबल क्लिक करते ही वो दिखाएगा कि उसके पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल है इस समय कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 डेटा अवेलेबल है कि मैं मॉसफेट करंट और मॉसफेट वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि उसको पहले से पता है कि जो डेटा आ रहा है ना, वो एक बस के फॉर्म में जाएगा, फिर वहां से आप उसको अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये बस सेलेक्टर काम समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? जी सर। अब देखिए यहाँ पे बस सेलेक्टर को मैं यहाँ पे मेजरमेंट पोर्ट को मैंने ऑफ कर दिया। तो अब हम बस सेलेक्टर को कनेक्ट करते हैं इससे, VABC से। देखिए अगर मैं यहाँ पे बस सेलेक्टर लगाता, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मक्स लगे या बस सेलेक्टर, मैं बस सेलेक्टर लगा करके जब इस पर डबल क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे कोई भी डेटा रहेगा नहीं मेरा सेलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि VABC अगर आ रहा है तो आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे 3 फेज का वोल्टेज आ रहा होगा। हाँ, तो उस 3 फेज को आपको डीमक्स करना है, तो वहां पे आप डीमक्स लगाइएगा, है ना। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सर। हाँ, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट पे डीमक्स पे जाइएगा, डीमक्स लीजिएगा, और यहाँ पे इसमें पोर्ट नंबर जो है अभी 2 दिखा रहा बाई डिफॉल्ट, आप उसको नंबर ऑफ आउटपुट 3 कर लीजिए और तब उसको यहाँ पे यूज कीजिए, आप डीमक्स को यूज कीजिए। तो आपका क्या करेगा, फेज A B C ये सीक्वेंस में उसको बाइफरकेट कर देगा, अलग कर देगा। तो ऐसा ही आपको IABC लेना है, VABC लेना है, उसको यहाँ पे डीमक्स यूज करना है। जहां पे पहले से कोई सिग्नल बस के फॉर्म में अवेलेबल है वहां पे आपको लगाना है बस सिलेक्टर। और अगर जहां से आपको पता है कि जो डेटा आ रहा है ना वो मक्स के रूप में आ रहा है, मतलब कि एक में मिक्सअप होकर आ रहा है और उसको अलग करना है, उसमें बस नहीं दिया हुआ है, तो आप वहां पे डीमक्स लगाएंगे। क्लियर है ना? दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझ गए? ये आपका जी सर। 3 फेज VI मेजरमेंट है, ये 3 फेज पैरेलल RLC ब्रांच है, और ये आपका ग्राउंड है। ग्राउंड आपको 2 दिखेगा, अगर आप ग्राउंड सर्च कीजिएगा तो एक ग्राउंड दिखा रहा है सिमुलिंक आल्सो इन HDL, एक है ग्राउंड इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम। तो आपको ये वाला लेके चलना है जिसमें इस तरह का पोर्ट बना है, देख लीजिए ये वाला पोर्ट इसमें बना होगा। ठीक है ना? बना लीजिए सब लोग। आज थोड़ा सा आर्टिस्टिक दिखाते हैं कि जो बाकी लोग अपना बहुत कलरफुल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं डायग्राम को, आज वो देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे S1 है, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये एक किसी ग्रुप से, पर्टिकुलर एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इनका कलर अलग हो। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, 2 चीज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट में एक आता है फोरग्राउंड कलर, एक आता है बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर अगर मैं चेक करूँ रेड, तो इसका
जो सिग्नल है पूरा का पूरा सब रेड हो जाएगा। देखिए मैं बना दे रहा हूँ आपको। फॉर्मेट फोरग्राउंड में सबका रेड कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपको दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव लेग के हैं सब, है ना। ये पूरा का पूरा हो गया। अब इसको हम फोरग्राउंड चेंज कर दे रहे हैं, ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में कर दे रहे हैं इसको। फोरग्राउंड कलर इसको ब्लू कर देते हैं। ब्लू समझ में नहीं आ रहा है, ग्रीन कर देते हैं थोड़ा। कहीं कहीं आप लोग को दिखता होगा कि खूब सजा के रखे रहता है वो अलग अलग कलर में। तब तक आप लोग बनाते रहिए, बन जाएगा तो एक बार इन्फॉर्म कीजिए हमको। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, है ना। फॉर्मेट बैकग्राउंड में चलते हैं, इसको रेड कर लेते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर ग्रीन, फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसका भी हो जाए। यहाँ भी फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम क्या लिखना है, PWM इन्वर्टर, PWM इन्वर्टर हो गया। इसको हम फॉन्ट साइज सब सिलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं, हमको थोड़ा बड़े में चाहिए। टाइटल है, इसमें अगर आप दिखाना चाहते हैं कि पैरामीटर कितना यूज हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए पैरामीटर्स। आपने यूज किया है वी इन, जो यूज किया है आपने वी इन कितने का लिया था हमने, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का लिया है। और जो लोड लिया है हमने, लोड कितने का लिया है, 100 ओम का, 100 OHM, 100 ओम का हो गया। और क्या किया हमने इसमें, और कुछ ऐसा खास है नहीं। इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, पैरामीटर्स हो गया, ठीक है। सिंगल फेज का बन जाएगा, आसान है। केवल आपको ये हटाना है, ये लेग हटाना है। और फायरिंग में क्या डिफरेंस होगा कोई बताएगा? अगर मैं इसको सिंगल फेज का इन्वर्टर डिजाइन करना चाहता हूं तो कैसे डिजाइन होगा, कोई बता सकता है? इसमें मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, चलिए वो भी कर लेते हैं। पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिंगल फेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारे पास 3 फेज इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है। अगर हम मुझको ये सिंगल फेज में करना हो तो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा वो आप बताइए। आप लोग कर चुके हैं, बताया गया कि लैब में भी आप लोग को ये कराया गया इन्वर्टर। चलिए इसको डिजाइन करते हैं सिंगल फेज का। पहले इतना जल्दी कीजिए तो हम सिंगल फेज बताते हैं आप लोग को। बन गया? कितना टाइम लग रहा है बनाने में? हो गया अभिषेक? जी सर। पैरामीटर सबको पता है। बैटरी का डीसी वोल्टेज हमने 110 वोल्ट का लिया है, बाकी और कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। और ये लोड आप कर दीजिएगा आर टाइप का 100 ओम का, ठीक है ना। हम इसमें RL टाइप का भी लोड देखेंगे क्या इसमें चेंज आते हैं।
अलग अलग आर की वैल्यू के लिए और एल की वैल्यू के कॉम्बिनेशन के लिए एक बार चेक करेंगे कि क्या इसका वेव फॉर्म में चेंज आता है। बाकी इसकी वर्किंग पता है कि कैसे कैसे फायरिंग हो रही है इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या सॉरी डीसी है, तो इसमें कब कौन सा सीक्वेंस ऑन हो रहा है, कौन कौन सा एक साथ ऑन हो रहा है और किस तरीके से वर्किंग हो रहा है, सबको पता है। जी सर, यस1 और नीचे एक स्विच वर्क करेगा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, यस S1 के वन साथ में कौन और आएगा बताइए। यस6, यस2, यस1 और यस2, यस1 और यस6 एक बार ऑन होंगे। हाँ, एक बार में 2 होगा फिर उसके बाद में 6 आएगा, क्योंकि आपने वो जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला उसमें काउंटिंग होता है वो आपने उसका पेयर बनाया होगा एक बार में, ठीक जी है। सर। क्योंकि 120 के लिए ये हो रहा है, बाकी इनके बीच में 180 का हाफ है, तो 60 डिग्री का वो शेयरिंग चलता रहता है उसमें, यस सर। ठीक है। तो अगर आप लोग को पता है तो फिर इसको रन करते हैं, देखते हैं किस तरह का वेव फॉर्म आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमने जो पल्स दी थी उस पल्स को देख लेते हैं वो 120 डिग्री अपार्ट है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे 120 डिग्री अपार्ट है तीनों पल्स, है ना। तो हमारा जो पल्स जनरेशन हुआ है इसका मतलब वो ठीक हुआ है, ठीक। अब क्योंकि डीसी सप्लाई आप दे रहे हो किसी सप्लाई को, मतलब कि अगर आपने डीसी सप्लाई यूज किया है और केवल कुछ मोमेंट के लिए उसको ऑन करोगे फिर आप कुछ मोमेंट के लिए ऑफ करोगे, तो उसका वेव शेप क्या होगा, कुछ एक अलग मैनर में डिजाइन होगा, मतलब एक कंटिन्यूस डीसी ना होकर के उसका पीक अलग अलग टाइम पे अलग अलग बनेगा। उसका जो रिजल्ट आ रहा है देखिए VABC हमने जो लिया हुआ है कुछ इस तरह का बन रहा है। ए का वेव फॉर्म ऐसा है, बी का ये वाला उससे 120 शिफ्टेड है और ये उससे उससे भी 120 डिग्री शिफ्टेड है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए अब अगर इसी को जैसे 3 फेज में मैंने बनाया, अगर 2 फेज में बनाना तो क्या होता, ये वाला पूरा कट जाता है, यहाँ पे एक सिंपल आपका वोल्टेज और करंट मेजरमेंट सिंगल रेजिस्टेंस आता, और जो वेवफॉर्म हम जनरेट कर रहे हैं जहाँ पे हमने इसको पल्स दिया हुआ है यहाँ पर तो ये 0 पे आएगा, और दूसरा पल्स ये अल्फा पे फायर होगा, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि जो मॉसफेट है वो 0 पे फायर हो रहा है तो दूसरा वाला कितने पे फायर किया जाएगा, 180 पे फायर होता है यहाँ पे, है ना। जी सर। तो आपका ये वाला पेयर ये दोनों एक साथ काम करते और ये दोनों एक साथ काम करते, है ना। ये वाला पेयर ये इसके साथ में अगर ये बीच की ब्रांच हटा देते तो ये 1 3 होता, यहाँ पे 2 और 4 होता, तो ये इसके साथ में एक ही साथ ऑन होता, इनके बीच में कोई फेज डिले नहीं होता, और ये दोनों एक साथ काम करते इनके बीच में कोई फेज डिले नहीं होता। तो इनके बीच में आपस में 180 का इधर में फेज डिले होता है, इनका आपस में 180 का फेज डिले होता। क्लियर है? वो बना लेंगे आप लोग कि बनाना पड़ेगा उसको? बन जाएगा। यस सर। अब देखिए इसको हम जो नेक्स्ट इन्वर्टर अभी देखने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइनसॉइडल पीडब्ल्यूएम। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए पीडब्ल्यूएम में जो पल्स इनपुट की जा रही है उसकी विड्थ हम केवल और केवल कितना परसेंट ऑन कितना परसेंट ऑफ रखते हैं, वो पूरा का पूरा पल्स विड्थ ड्यूरेशन के लिए ये उस सप्लाई को ऑन रख रहा है। जैसे अगर आप इसको इस तरह से देखिएगा, इसका रिजल्ट देखिए हम दिखा दें, दोनों को कंपेयर कीजिए, तो दोनों को कंपेयर करने में पता लग रहा है कि इनकी जो विड्थ है ना, ये साइकिल की जो विड्थ बन रही है ये पूरा का पूरा इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है, यही तो है। यहाँ पे ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसके लिए इसको और प्योर करने के लिए अभी इसमें फिल्टर लगा के देखा जाए। अभी फिल्टर नहीं लगा था, एक फिल्टर लगा लिया जाए कि सीधे साइनसॉइडल पे चलते फिर वहीं पे सारा फिल्टर लगाएंगे, है ना। थोड़ा समय भी कम है तो हम लोग ऐसा करते हैं, साइनसॉइडल में क्या करेंगे, आप एक साइन वेव फॉर्म लेते हैं और फिर एक आप रैम्प जनरेटर लेते हैं। देखिए वो साइनसॉइडल का हम दिखा देते हैं आप लोग को। आप क्या कीजिएगा, आपके पास एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म है और उस साइनसॉइडल वेव फॉर्म को हमने एम्पलीट्यूड दिया है 110 का, फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ रेडियन पर सेकंड में है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई एफ लिखा है। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड में लिखा गया है। फेज पहला वाला 0 डिग्री पर रहेगा, बाकी सब डेटा वही रहेगा। यहाँ पे बस फेज हमने क्या किया है, यहाँ पे फेज हम 2 पाई/3 का शिफ्ट करते चले आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे -2 पाई/3 हो जाएगा, ये तो होगा। और एक हमने कैरियर सिग्नल लिया है जो सॉटूथ जनरेटर है हमारा, हमने यहाँ पे सिग्नल जनरेटर लिया और उसको सॉटूथ जनरेटर को सेट कर दिया
उसका एम्पलीट्यूड हमने साइनसॉइडल के एम्पलीट्यूड से थोड़ा ज़्यादा लिया है और फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा ली है। इसको वैरी करने पे अलग अलग तरह का मैग्नीट्यूड आ सकता है, उसको आप अभी इसका रिजल्ट देखेगा। अगर मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर 2 पाई एफ था तो वहाँ पे एफ 50 था, तो यहाँ पे मैंने उससे 8 गुना ज़्यादा लिया है ना। जी सर। ठीक। अब अगर आप इसको रन कर दीजिए, अभी मैंने केवल 2 पीरियड के लिए इसको रन किया हुआ है। देखिए वेवफॉर्म इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये आर है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है और ये सॉ टूथ वेवफॉर्म है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया है। देखिए अगर आप इसको देखेगा तो पहला इसमें साइनसॉइडल इनपुट गया है और दूसरा इसमें कैरियर से कंपेयर कराया गया है। अब ये काम कैसे करता है कि जहां पे साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है उस पे ये मर्ज होता है ना। साइनसॉइडल वेवफॉर्म पे ये वाला मर्ज किया जाएगा। यहाँ पे तो मैंने सर सब वो कर कौन सा ब्लॉक है जो ग्रेटर देन या इक्वल टू है? ये है आपका रेशनल कंपैरेटर। ओके सर। हम यहाँ पे एक लीजेंड कर देते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, कुछ दिखाना था। देखिए अगर मैं इस वेव को ऑफ कर दूं तो यहाँ पे मेरा केवल एक जो पहली वेव फॉर्म है, जो जिसको मैं फेज ए मान के रिफरेंस जनरेट करने जा रहा हूँ पल्स के लिए, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये वाला जो मेरा फेज ए के लिए जो पल्स जनरेट करेगा उसका हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये आपका फेज ए का रेफरेंस साइनसॉइडल वेवफॉर्म हो गया और ये कैरियर वेवफॉर्म हो गया जो उससे कंपेयर करेगा कि कहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है। हमने यहाँ पे देखिए जो लॉजिक लगाया है कि जब साइनसॉइडल कैरियर से ज़्यादा हो तब जाके वो उसको ऑन कर दे, है ना, ज़्यादा या बराबर हो। तो साइनसॉइडल जहाँ पे ज़्यादा या बराबर होगा वहाँ पे ऑन रहेगा, बाकी ऑफ रहेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ से देखिए तो इतने ड्यूरेशन के लिए वो ऑफ होगा। यहाँ पे साइनसॉइडल देखिए कैरियर से ज्यादा या बराबर है तो इतने दूर के लिए वो ऑन बन जाएगा, है ना। जो पल्स बनेगी, रुकिए एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं हम उसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो वेव आ रही है इसकी, है ना, तो ये वाली वेव फॉर्म जब जनरेट हुई है उसको सुपर इम्पोज करते हैं। आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा ये। चलिए ये वेव फॉर्म हो गया, फिगर 1 में चला गया। ठीक है। और इसका स्कोप जो था, थोड़ा आप लोग स्कोप और फिगर विंडो का कैसे कॉम्बाइनेशन यूज किया जाता है ना, उसको भी थोड़ा सीख जाएंगे आप लोग। इसको भी हमने कर दिया फिगर विंडो में, प्रिंट टू फिगर कर दिया हमने। अब ये भी फिगर विंडो में आ गया। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अच्छा उसको इस पे लेके सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है। तो हमने लिया फिगर विंडो, फिगर 2, फिगर 1। फिगर 1 से इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया। ठीक है। और फिर हम ले गए उसको फिगर 2 पे, यहाँ पे उसको एरो सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब देखिए एक्चुअल में ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा इशू पड़ रहा है, फिर भी अगर आप इसको जूम करके देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप ध्यान दीजिएगा इसमें, थोड़ा क्लियर दिख रहा है आपको सब। यस सर। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि जहां पे ये कट कर रहा है ना, जहां से ये वेव फॉर्म साइनसॉइडल की ज्यादा हो रही है और वहां पे ये 1 हो जा रहा है एक्चुअल में। ठीक है। फिर जैसे ही आपका कैरियर वेव फॉर्म जहां पे साइनसॉइडल से ऊपर चला जा रहा है वहां पे ये 0 हो जा रहा है। सबको दिख रहा है ये यस सर। कि नहीं दिख रहा है? विजुअल है ना ये? यस सर, विजुअल है। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा मुझे बढ़ाना हो तो, क्योंकि 0 और 1 ही पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे छोड़िए, ज़्यादा दिक्कत जाएगा। गेन बढ़ा सकता हूँ लेकिन आप लोग फिर समझ नहीं पाएगा। अभी फिलहाल आप देखिए इसको, ये एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं अपने वेबफॉर्म में इसको कर देता हूँ 5 तक का। 5 इसको कर देते हैं 10 में है तो 10 कर देते हैं, तभी दिख जाएगा आपको। इसका वेवफॉर्म करते हैं 10, इसका वेवफॉर्म भी कर देते हैं 10 सबका, है ना। तब आपको कंपेयर करने में आसानी होगी, तब वो अच्छे से दिख जाएगा जो आ रहा है। और इसको भी कर देते हैं 10 था तो इसको 12 कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब सारे हमको डिलीट करने पड़ेंगे फिगर विंडो। फिगर विंडो का कोई वजूद नहीं है, हमने इसको रन कर दिया। चलिए अब ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा।
इसको कर दिया प्रिंट टू फिगर, ये फिगर 1 में आ गया स्कोप से, और इसका डेटा जो था वो ऑलरेडी 0 से 1 में था ही, तो हमने इसको भी प्रिंट टू फिगर कर दिया। ठीक, अब इसको हमने कर्सर सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया, जो पल्स जनरेट की गई है साइनसोइडल 1 के लिए, तो उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और अपना जो फिगर था पहला वाला, ये वाला, यहाँ पे हमने इसको लाके पेस्ट कर दिया। अब देखिए थोड़ा विजुअल होगा आपको। Yes, sir. अब देखिए जहां पे जो अगर हमने लॉजिक लगाया, अगर आप लॉजिक देखिएगा, लॉजिक हमने क्या लगाया था, देखिए स्कोप में देखते हैं हम लोग, यहाँ सॉरी हम लोग इसमें देखते हैं, लॉजिक लगा है पहला इनपुट जो है रेशनल ऑपरेटर का, पहला इनपुट है साइनसोइडल, और जो नेक्स्ट सेकंड इनपुट आ रहा है वो आ रहा है आपका रैम्प जनरेटर जो हमने लिया हुआ है सॉटूथ जनरेटर, उससे लॉजिक लगा हुआ है कि अगर पहला इनपुट सेकंड इनपुट से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो लॉजिक 1 डेवलप करे, नहीं तो 0 करे। तो नहीं का मतलब तो हमने नॉट लगा दिया है, अलग बात है। तो जब जब ये ट्रू होगा तो यहाँ पे 1 जनरेट हो जाएगा, नहीं ट्रू होगा तो 0 रहेगा बाय डिफॉल्ट। और न लगाने से क्या हो गया, जहां पे ये 1 बना रहा होगा वहां पे ये 0 बना देगा, और जहां पे 0 बनाएगा वहां पे ये 1 बना देगा। तो ये तो अलग बात हो गई, S4 की बात छोड़ते हैं। S1 हम देखते हैं कि S1 को जो पल्स जा रही है उसको मैच करा के देखते हैं, देखिए ट्रू हो रहा है कि नहीं। लॉजिक के अनुसार क्या है कि जहां पे साइनसोइडल वेवफॉर्म सॉ टूथ से ज्यादा होगा वहां पे 1 होना चाहिए। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है सबको, जी सर। सबको दिख रहा है ये पॉइंट। Yes, sir. यहां तक के पॉइंट के लिए सॉ टूथ ज्यादा था साइनसोइडल के रिस्पेक्ट में। साइनसोइडल देखिए रेड वाला है, ये इससे नीचे है, तब तक वहां के लिए इसने 0 जनरेट किया। जैसे ही साइनसोइडल उसके बराबर से लेकर के उससे ज्यादा हुआ, उसको क्रॉस किया, तुरंत वहां तक के लिए 1 बन गया। फिर जैसे ही सॉ टूथ ऊपर गया है इससे साइनसोइडल से, उतने देर के लिए 0 हो गया, और फिर जैसे ही साइनसोइडल अपर गया है इस सॉ टूथ से, उतने एरिया के लिए 1 जनरेट का। तो ऐसे इस तरह से ये 0 के फॉर्म में इसको जनरेट कर देता है पल्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी पल्स जनरेट होके जाएगी ना, जो आपको कंट्रोल करने वाली है स्विच को, वो आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म के साथ सिंक्रोनाइज रहेगी। जहां पे साइन का पीक बन रहा होगा वहां पे इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम बिट्स मिलेगी, जहां पे पीक नहीं होगा वहां पे उसकी जो सबसे कम वैल्यू होगी वहां पे उसका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर है ना। Yes, sir. चलिए, अब आपने ये वेवफॉर्म देख लिया, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इसका आउटपुट पहले वाले से बेटर दिख रहा होगा आपको साइनसोइडल में। यहाँ पे जितना ज़्यादा कैरियर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा वेवफॉर्म मिलेगा। देखिए जैसे पहले हमने रन किया था 4, उससे केवल 8 गुना ज़्यादा। अगर हमको 16 गुना ज़्यादा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 50 गुणे 16 करना पड़ेगा, है ना। जी सर। इतना कर लिया जाए 800। यस। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, और हम लोग ये वेवफॉर्म देख चुके हैं। अब इसी पे हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए कैसा आता है। अब ज्यादा क्लियर आया। Yes, sir. अब इसको और ज्यादा कर लेते हैं, देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा कर लेते हैं हम लोग। इसको 50 का मल्टीप्लाई करना होता है तो 5000 कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये मेरा 50 हर्ट्ज था तो मैंने 5 किलो हर्ट्ज का कैरियर सिग्नल यूज किया, ठीक है। अब वेवफॉर्म देखिए ज्यादा अच्छी दिख रही है। Yes, sir. अब अगर इसमें फिल्टर लगा देते हैं तो ये स्मूथ और हो जाएगा। यहाँ पे एक आपको पैरेलल में एलसी फिल्टर लगाना पड़ेगा, आप इसको ले लीजिए, और यहाँ पे एक एलसी फिल्टर लगाते हैं हम लोग। उसको एल और सी ले लेते हैं, एलसी फिल्टर यूज कर लेते हैं। एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी है, और सी का वैल्यू कर दीजिए 100 माइक्रोफैरड कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कैसा आता है।
चलिए, हमने एक एलसी फिल्टर लगा दिया है, अब इसको हमने रन कर दिया है। थोड़ा सा इसमें इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, मेरे को लग रहा है इंडक्टर कम करना पड़ेगा। देखिए, ये आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ट्यून कर सकते हैं। ज़्यादा बिगड़ गया क्या? यस सर। इसको ट्यून करना पड़ता है। एलसी फिल्टर कितने के लगाना पड़ेगा इसमें, वन ही रहने देते हैं, इसको कैपेसिटर को बढ़ा देते हैं, देखते हैं कितना जाता है। मुझे नहीं पता कितने पे आएगा ये, मैंने क्योंकि कैलकुलेशन किया नहीं है एलसी फिल्टर का कितना होना चाहिए, बस एक गेस लेके चले। देखिए कुछ सही लिख रहा है ये। जी सर। अब इसको आप ज़्यादा टाइम के लिए रन करा दीजिए, इसको 1 सेकेंड के लिए रन करा दीजिए, देखिए कैसा आता है वेव फॉर्म। अब साउंड डला रहा है, दिख रहा है कुछ? यस सर। देखिए दिख तो रहा। पहले यस तो बेटा का साउंड डला हो गया। इसमें और कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, एल और सी की वैल्यू को देख के। यहाँ पे 1200 माइक्रोफैरेड करके देखते हैं, शायद और स्मूथ हो जाए, क्योंकि सी का ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है इस पे। वो ज़्यादा हो गया, ये 0.8 कर लेते हैं, 0.08 कर लेते हैं, 0.8 0.08 0.016 2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 10 साइकिल आ जाएगी इसमें, थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिल रहा है, लेकिन फिलहाल यस ठीक सर। है ना। और इंडक्टर की वैल्यू को थोड़ा कम किया जाए क्या? अब अगर मुझे केवल ट्यून ही करना है वैल्यूज को, तो मुझे सिर्फ दो बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, एक तो पैरामीटर की और साइनसॉइडल वेवफॉर्म की। तो मैं यहाँ पे 1 की बजाय 1.1 कर लेता हूँ। अप्लाई करके इसको रन करके देखते हैं कितना आ रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा स्मूथ हुआ कुछ, 1.5 ले लेते हैं। अप्लाई किया, मैंने रन कर दिया। हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कितना जा रहा है। ठीक ठाक हुआ, ज़्यादा नहीं ले चलते हैं, इसको 1500 माइक्रोफैरेड कर लेते हैं। अब कुछ रिपल कम हुई है ना, पीक पे बस केवल आ रही है, थोड़ा सा विड्थ कम हो गया इसका, इतना मान सकते हैं, इतना है ना। देख लेते हैं, मन नहीं मान रहा है तो एक बार और बढ़ा लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए, और स्मूथ हो गया, इसका मतलब कि कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडक्टर। ठीक है, यस सर। इंडक्टर की वैल्यू को 0.5 कर दीजिए। ठीक आ रहा। पीक लेकिन देखिए कम होती जा रही है, इंडक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है, इसकी पीक बहुत कम हो जा रही है ना। जी सर। कैपेसिटर सप्रेस कर दे रहा है, कैपेसिटर भी बहुत ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो ये सप्रेस कर देगा। ठीक है, इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म कैसे रन होती है, इसमें कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। अगर हमको एसपीडब्ल्यूएम लेके चलना है, आप चाहें तो ये जैसे हमने फेज ए के लिए देखा था, वैसे ही फेज बी और फेज सी के साथ भी ऐसा कर सकते, उसको मैच करके आप देख सकते हैं, वो वैसे ही आपका वेवफॉर्म जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, जी सर। ओके। तो आज हम एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको देखना हो कि यहाँ पे जो वेवफॉर्म आ रही है
वो जूम करके देखना हो तो कैसे करते हैं, एक बार हम आज आपको वो दिखा देते हैं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा है वेव फॉर्म जहाँ पे रिपल आ रही है और हमको उसका जूम करके व्यू दिखाना हो, तो आज ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास ये वेव फॉर्म आ गया है, तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, प्रिंट टू फिगर में चले गए, ये फिगर विंडो ओपन हो गई, सब लोग इसको देखेगा। इंसर्ट में जाएंगे, एक्सिस लेंगे और एक्सिस यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट कर लिया है। ऐसा करते हैं ना, इसको सिंगल एक लेके चलते हैं जिसमें केवल फेज ए हो, उसको एक स्कोप ले लेते हैं, एक स्कोप लेते हैं जिसमें केवल एक ही फेज हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने सिंगल एक्सिस ले ली है और लेआउट भी मैंने सिंगल का चूज कर लिया है, तो मेरे पास केवल एक ही डेटा चाहिए, ज़्यादा नहीं। मैं केवल फेज ए के देखना चाहता हूँ कि जो मेरा वेवफॉर्म आ रहा है उसमें किस तरह से, इसमें टीएचडी वगैरह भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने आज डीसी को एसी में कन्वर्ट किया है, तो कितना परसेंट एसी बन पाया डीसी से वो भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा परफेक्ट साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है उससे जो डेविएशन होता है वही हमारा हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे टूल पे आते हैं, हम लोग एफएफटी एनालिसिस में चले जाते हैं। अच्छा, एफएफटी एनालिसिस करने से पहले आपको याद होगा कि मैंने कुछ प्रिकॉशन बताए थे कि आपका जो स्कोप का डेटा होगा ना, स्कोप के डेटा को आपको वर्क स्पेस में स्टोर करना पड़ता है, स्ट्रक्चर विद टाइम के साथ में। याद है किसी को? यहाँ पे आपको लॉगिंग जो करना होता है, लॉग डेटा टू वर्क स्पेस में जाना है, इसको नाम देना है आउटपुट, है ना, मैंने लिख दिया आउटपुट, आउटपुट हो गया। और ये डेटा सेट नहीं, स्ट्रक्चर विद टाइम करना पड़ेगा आपको, क्लियर है? ये करना पड़ेगा आपको। और मुझे वोल्टेज का ही देखना है, चलो करंट का भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, है ना। और इसको 0.08 क्लिक कर देते हैं हमने इसको, इसमें भी डेटा हमने सेट कर देना है। सेटिंग में जाना है, लॉगिंग पे चले जाना है, लॉग करना है, यहाँ पे करंट कर लेते हैं, आई आउटपुट कर लेते हैं, ओ यू टी आई आउटपुट हो गया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी टाइम कर लेते हैं, अप्लाई कर दिया हमने। और 1 मिनट यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग, वी आउटपुट कर लेते हैं, लॉगिंग में वी आउटपुट कर लेते हैं, इसको ज़्यादा क्लियर रहेगा थोड़ा। क्लियर यहाँ तक? अब फिर से हमको क्या करना होगा, Yes, sir. हाँ ये हमको जो है फिर से एफएफटी एनालिसिस छोड़ देते हैं हम लोग, इसमें आते हैं, कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो गया ये। अब हम इसको दोबारा से रन कर देते हैं, मेरा सिमुलेशन रन हो गया। अब मैं चलता हूँ टूल बॉक्स में, टूल्स में जाऊँगा, मैं एफएफटी एनालिसिस पे चलूँगा। अभी भी यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है, ये अपडेट नहीं हुआ है। सेकंड सेटिंग मैंने आपको बताई थी क्या करना है, यहाँ पे जाना है सॉल्वर के पास, सॉल्वर में जाना है और कुछ सेटिंग थी जो यहाँ पे इनपुट आउटपुट में दिखाना था, ये सिंगल हटा देना था, ये यहाँ से डेटा सोर्स हटाना था, स्टेट आउटपुट आपका क्या था, टाइम स्टेट आउटपुट और सिग्नल लॉगिंग, ये 3 चीज़ें ऑन होनी चाहिए। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, फिर से हमने इसको रन किया, देखते हैं एफएफटी एनालिसिस में गया कि नहीं वो। अभी भी नहीं आ रहा है। आ गया, है ना। अब मेरे पास Yes, आई sir. आउटपुट है, वी आउटपुट है, एक्स आउटपुट है, तो मैं आई आउटपुट लेके चलता हूँ। तो इसमें सिग्नल एफएफटी विंडो केवल इतना दिखा रहा है, अगर मैं पूरा का पूरा सिग्नल लेके चलता हूँ तो मैं केवल इतने दूर का, जितनी दूर रेड दिखा रहा है वो उतने दूर को कंसीडर कर रहा है। पूरी की पूरी वेवफॉर्म इस तरह से आई है, उसमें से मैंने केवल इतना पार्ट कंसीडर किया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी क्योंकि मैंने 50 हर्ट्ज के लिए लिया था तो मैं 50 हर्ट्ज अप्लाई कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी रहने दीजिएगा और कंप्यूट एफएफटी कर दीजिए। तो ये दिखा रहा है इसमें, इसमें टीएचडी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं, अभी साइनसॉइडल बन ही नहीं पाया है। और ये करंट है, हमने आउटपुट वी आउटपुट को सिलेक्ट किया और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो इसमें टीएचडी 24% है। और ये आपका हमको लगता है कि टीएचडी का IEEE का जो स्टैंडर्ड मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक ये 5 to 10% के आसपास कुछ होता है, या 20%, जो भी आप एक बार स्टैंडर्ड देखिएगा, क्योंकि साइनसॉइडल का ये पार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ किसी को पूछना है? अच्छा हाँ, जूम वाला, सॉरी,
मैं कह रहा हूँ क्या मिस कर रहा हूँ। जूम। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरिया को ना पर्टिकुलरली जूम करके देखना चाहता हूँ, या इस एरिया में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है ना, कुछ डिप जैसा बना है, यहाँ पे ये बना हुआ है। तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे हम लोग, सॉरी इसको पहले फिगर विंडो में कॉल कर लीजिए, प्रिंट टू फिगर कर लिया। अभी फिगर विंडो कॉल होकर आ गई है, वही स्कोप का डेटा फिगर विंडो में आ गया है। इंसर्ट कीजिएगा, इंसर्ट में जाना है, एक्सिस पे चले जाइए आप, और आप एक एक्सिस, सपोज मैं इस डेटा को यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सिस सिलेक्ट कर ली अपनी, एक्सिस आ गई आपके पास। अब देखिए, यस सर। ठीक है। अब मैं इस डेटा को यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी करना है, फिर से एक्सिस सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, तो आ गया ये पूरा। लेकिन यस सर। अब देखिए ये पूरा का पूरा वेवफॉर्म को ना छोटे में दिखा रहा है, लेकिन मुझे तो चाहिए सिर्फ इतने दूर का हेड वाला पार्ट। अब इसका टाइम एक्सिस देखिए, ये 0.025 के आसपास का डेटा है ना ये। यस सर। तो मैं यहाँ पे 0.022 करके 0.0256 तक लेके चलता हूँ। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसमें व्यू कीजिएगा, और आप कीजिएगा इसमें एक्सेस प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए। नहीं, इसको नहीं, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए, यहाँ से भी हो सकता है, वैसे मैं वो उसको भी करके दिखा दूंगा। इस एक्सेस पे जा करके आप एडिट कीजिएगा, फिगर प्रॉपर्टीज पे। अरे फिर एक हो गया, एक कुछ और आता है जो सबसे आसान होता है, ब्राउजिंग कहाँ गया वो, सबसे आसान तरीका इसमें होता है फिगर एक्सिस व्यू में, हाँ, प्रॉपर्टी एडिटर सबसे आसान तरीका जो आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, एक्स एक्सिस जो लिया हुआ है, मतलब ये जो जूम वाला व्यू है ना, इसको आपको ले जाना है कहाँ पे, 0.022 मान के चलते हैं, और कहाँ तक जाना है हमको, 0.026 लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग, 6 तक का डेटा। ठीक है, तो उस समय अभी 6 बहुत क्लोज हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे 7 कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक जा रहा है। 7, ये तो 21 कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये इस तरह का पीक बन के आ रहा है आपका। यस सर। हालांकि ये अब और अच्छा बनता अगर हम कुछ इस तरह का वेवफॉर्म लेके चलते, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे 0.1 का, 0.1 का, और इसको हमने रन कर दिया। ये कब अच्छा लगता है देखने में, तब बता रहे हैं। अभी जैसे अब जो डेटा आया है, नहीं अभी नहीं अच्छा रहा, यहाँ इसको 1 ही कर देते हैं, छोड़ो। ज्यादा हो गया। हम्म, भाई क्या हो रहा है, 0.4 कर ले, कितना आ रहा है, चलो छोड़ो, अब जो भी करना होगा इसी में करेंगे। प्रिंट टू फिगर चले गए। यस। अब यहाँ पे हमने कर दिया इंसर्ट, एक्सिस कर दिया, यहाँ पे हमने एक्सिस ले लिया है ना। अब हम आ गए यहाँ से प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में चले गए, नहीं अभी तो हमको वहाँ पे कंट्रोल सी किया, इस पे कंट्रोल वी कर दिया, पूरा का पूरा वेवफॉर्म आ गया, और हम चाहते हैं केवल इसका टिप दिखाना है। तो व्यू प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी एडिटर। हाँ प्रॉपर्टी एडिटर पे चले गए। अब इसकी डायमेंशन जो हमको सेलेक्ट करना है किसी एक का, ये हम 0.1 से 0.11 तक ले चलते हैं। 0.1 सेलेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे कर लेते हैं 0.11 चूज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 0.1 से 0.11 का डेटा है ये। हम इसको जूम कर यस लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, इतना सही है ना। हाँ सर सही है। अब यहाँ यस सर। इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट में इलिप्स आता है, आप इलिप्स कर लीजिए, यहाँ पे 0.1 का डेटा आपने लिया था। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी कर लीजिए। कलर आपको लेना है तो मैं सियान कलर लेके चला हूँ, नहीं सियान कलर नहीं बजेगा, ब्लू कलर में ले लेते हैं। ओके, और इसकी लाइन स्टाइल ये है, लाइन विड्थ को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 2 कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 मैंने कर दिया है, 2 हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक एरो लेके चलना है, इंसर्ट मैंने कर दिया,
एरो कर दिया मैंने, और इस एरो को, एक मिनट सॉरी, इसको ना बॉक्स भी बना लेते हैं इसके चारों तरफ। तो हम यहाँ पे इसका बॉक्स बनाते हैं एक, इसका एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। टूल, इंसर्ट, बॉक्स 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 कहाँ था उसमें, एक मिनट, इसको सिलेक्ट करते हैं तो फॉन्ट आ गया, और रूलर ट्रिक था, ग्रिड लेवल, ग्रिड में नहीं, यहाँ पे एक बॉक्स करके आता है ना। चलिए ठीक है, इतना नहीं, बाकी ये समझ में आ रहा है सबको कैसे बनता है। अगर हमने इतने दूर को जूम किया हुआ है, इसको हम और फिक्स कर लेते हैं, जितना दूर हमने लिया केवल उतने दूर को दिखाते हैं। तो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। क्लियर है अब? यस यस सर। इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, लीजेंड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिया है फेज ए को लिया है आपने, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हम एडिट कर सकते हैं। आज एडिटिंग ही सिखा देते हैं कैसे इसमें एडिट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फेज ए, ठीक है, फेज ए का ये था। और यहाँ पे आप इसको टिक कीजिए, फॉन्ट पे जाइए, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। इसकी साइज हमको बड़ी चाहिए, 12 की चाहिए, बोल्ड कर दिया हमने, ये हो गया, ठीक है। अब हमको इंसर्ट करना इसमें आपका एक्स लेवल, तो एक्स लेवल हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक्स लेवल लिख देते हैं, टाइम, टाइम इन सेकेंड हमने कर दिया, ठीक है। और इंसर्ट वाई, सॉरी एक्स लेवल तो हो चुका है, वाई लेवल, वाई लेवल पे क्या है हमारा, बताइए। वोल्टेज या करंट होगा सर। वोल्टेज है ना ये देखिए शिफ्ट हो गया आपका, ये थोड़ा मैनेज करना पड़ता है लास्ट में। ये सब कुछ करने के बाद ये शिफ्ट होता रहेगा। इंसर्ट वाई लेवल क्यों नहीं आ रहा है भाई, वो तो रहा है लेकिन भाग जा रहा है वो। इंसर्ट वाई लेवल कुछ टाइप कर लेते, आ तो गया वो, थोड़ा सा ना मैं बॉक्स फुल स्क्रीन कर देता हूँ तब आ जाएगा। हमने क्या यहाँ पे VOLTAGE वोल्टेज, वोल्टेज फिर ब्रैकेट में हमने कर दिया वोल्ट, चिंता मत कीजिए वो सब आ जाएगा, वोल्ट में आ गया। मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट करना है, सबसे शुरू में आकर डिलीट बटन दबा देंगे, वोल्टेज आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरा वोल्टेज। और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है मेरा, और अगर आप इसको ऐसा सेव करना चाहते हैं कि ये इसका पिक्सल खराब ना हो, जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप सबसे पहले जिस साइज का बनाना चाहते हैं उस साइज का बना लीजिए आप, है ना। और ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, एक्सिस को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ ना। तो इसमें फिर से खोल लेते हैं, प्रॉपर्टी ट्रक खुला हुआ है, एक्सिस पे जा नहीं रहा। अरे ये क्या हो गया, एक्सिस, एक्सिस, इसका एक्सिस, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफसेट सा कट रहा है। अब इसमें आप इसको और जूम करना चाहते हैं तो 105 कर दीजिए, 105 पे भी चला गया, 1 ही सही है, ठीक है ना। जी यस सर। सर। इतना कर देंगे तो फिर आप इसको जैसे ही रिकॉल करेंगे, अच्छा हाँ, सेव करने के लिए इसमें कौन कौन से फॉर्मेट अच्छे होते हैं वो देख लीजिएगा।
इसको अगर आप वर्ड में कॉपी करना चाहते हैं, 1 मिनट, क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको ये करना है। ठीक है, ठीक है। फाइल पे जाइए, इसको सेव एज कीजिए। पहला तो फिगर फाइल जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर फिगर फाइल आपकी पहले से सेव है तो आपको कभी इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ एडिट करना हुआ, कुछ करेक्शन करना हुआ, तो आपको दोबारा सिमुलेशन रन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस फिगर को मैटलैब के थ्रू खोल के एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिया, फेज ए का हमने कर दिया फेज ए, और अंडरस्कोर मैंने कर दिया इन्वर्टर, SPWM इन्वर्टर मैंने कर दिया, SPWM इन्वर्टर के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव करना है। दूसरी फाइल जो सेव करनी होती है, सेव एज करिए। यहाँ पे एक आती है TIF फाइल, TIFF नो कंप्रेशन इमेज, एक इसको लेके चलिए आप, और दूसरा एक इन्हेंसमेंट फाइल EMF आती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। TIFF के साथ में आपका एक इन्हेंसमेंट मेटा फाइल होती है, उसको एक BMP फाइल, 3-4 फाइलें ऐसी होती हैं जो कंप्रेस नहीं होती हैं, मतलब कि वो डेटा उसका वैसे ही रहता है, कंप्रेस नहीं होता है। सेव एज की हमने यहाँ पे एक BMP फाइल, बिटमैप इमेज फाइल सेव कर ली। ठीक है, अब आप कोई भी अपना वर्ड उठाइए, है ना। वर्ड में सपोज मैंने इन्वर्टर का लिया था, सर्किट मेरी बनी हुई है। अब इसको थोड़ा सा आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट पिक्चर्स पे जा सकते हैं, पिक्चर पे क्लिक कीजिए, पिक्चर करेक्शन पे चले जाइए, और मैं चाहता हूँ कि शार्प हो जाए थोड़ा सा ये, तो मैंने उसको शार्प कर दिया अपने सर्किट को। ब्राइटनेस था तो मैंने यहाँ पे उसको ब्राइट कर दिया अपने सर्किट को, और ब्राइट कर दिया, और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये सर्किट बन गई। और इसको, इसका हमको रिजल्ट देखना है, इसका थोड़ा सा एडंडी आ रहा है इधर का, क्रॉप कर दिया। अब हम चाहते हैं इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करें। हम फेज ए का जो रिजल्ट आया था, इंसर्ट पिक्चर किया दिस डिवाइस, और मेरा जो हुआ है वो डी में, मैटलैब में है मेरा, मैटलैब प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल में मैंने किस नाम से सेव किया है, इस नाम से TIF, और BMP फाइल दिखा रहा है, MF फाइल दिखा रहा है। देख लेते हैं, ये MF फाइल है, देखिए क्लियर आ रहा है कि नहीं डायग्राम। ये वाले एक्सिस को भी थोड़ा सा डार्क करना था, ये वाले एक्सिस को हम डार्क नहीं कर पाए थे, ये भी डार्क रहेगा तो और से क्लियर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से रिजल्ट आप कॉल कर सकते हैं अपना। यस। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक